आज 4 तारिक आजदेखिको लकडाउन तेस्रो चरणको आज सुरुवाती दिन हो, पहिलो दिन हो। अनि पहिलो दिनमा नै जुन प्रकारको मानिसहरूले यसरी भिडभाड आज भएको छ, यसले गर्दा काहीँ न काहीँ लकडाउन अनि कोरोना भाइरससितको जुन फाइट छ, जुन लडाइँ छ, त्यो लडाइँ केही न केही भयो भने धेरै कमजोर भएर जाने या शिथिल भएर जाने एउटा खतरा भनौँ या सम्भावना बढेर गएको छ। जारी राखिने एउटा गाइडलाइन भारत सरकारले दिएको छ। भनेदेखिको अहिले मेरो पछाडि तपाईँले देख्नुहुँदैछ कालिम्पोङको सधैँ व्यस्त रहने अलिक भिडभाड रहने ठाउँ एउटा प्रमुख स्थल हुन्छ मेन रोडको यो तपाईँले नजारा देख्नुहुँदैछ। मेन रोडमा लगभग यस्तो खालको तस्बिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ। लकडाउन अब खोलिसकेको छ, लकडाउन यस्तो खालको तस्बिर तपाईँले देख्नुहुन्छ। वाहनहरूको आवागमन पूर्ण रूपले लगभग सामान्य भएको त्यहाँ देखिएको छ। भनेको अन्य मान्छेको चलाचल भनौँ आवागमन पनि तपाईँले धेरै हदसम्म सामान्य देखिएको छ। र एकातिर जुन प्रकारको मानिसहरूले अचानक यो प्रकारको मानिसहरूको भेल उर्लिरहेको छ, वाहनहरूको पनि एउटा भेल उर्लिरहेको छ भनेदेखिको अर्कोतिर पुलिसले पनि आफ्नो कारबाहीलाई तेज गरिरहेको छ लकडाउनलाई पालन गर्ने दिशामा। झन् यहाँ अहिले हामी थाना डाँडामा यहाँनिर छौँ। थाना डाँडामा तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर गाडीलाई रोकेर गाडीको खानतलासी अनि जुन प्रकारले मानिसहरूले गाडी यसरी लिएर आइरहेको छ, त्यो गाडी त्यसको रिजन कारण यहाँ सोध्ने काम भइरहेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँले देख्नुहुँदैछ जुन प्रकारको मानिसहरूको एक एकवटा बाइक अनि अन्य वाहनहरूलाई यहाँ रोकेर साइडमा रोक्छन् उहाँहरूले, पुलिसको जवानहरूले। देख्नुहुँदैछ जुन प्रकारको कारबाही पुलिसले कारबाही पनि भइरहेको छ। जुन प्रकारको लकडाउनलाई यो प्रकारको मानिसहरूले एक हिसाबले उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको आज एक हिसाबले बाढ आएको छ। यहाँ तपाईँले देखाउन चाहन्छु मानिसहरूलाई एक एकवटालाई रोकेर जुन प्रकारको हामी यहाँ सोध्ने कोसिस गरौँ। बडाबाउ हुनुहुन्छ, हेलो सर 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 एक्सन पुरा हुँदैछ सर, कारबाही पुरा हुँदैछ। किन हुँदैछ आज वाहनहरू किन यति साह्रो बेसी निस्क्यो? लकडाउनले गर्दा लकडाउन तोडेको छ मान्छेहरू, त्यही तपाईँको थाहै छ। लकडाउन चल्दैछ, आइसी साहब चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुहोस् न। आइसी साहब छ नि हो कि सर कि कतिजना भयो सर अहिलेसम्म तपाईँले? अहिलेसम्म म प्रशिक्षण काट्दैछु ट्राफिक ओसी। हामीहरू मान्छे विदाउट मास्कको रोकेको छु, उनीहरू प्रशिक्षण काटेर छोड्दैछु बेल गरेर। केस पनि हुँदैछ, कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। अब सख्ती नगऱ्यो भने अब ज्यादै भइसक्यो। यो त तपाईँको सेफ्टीको लागि मान्छे तपाईँको त थाना डाँडामा मात्रै तपाईँले यो गर्नु हुँदैछ, अरू जग्गा भएको छैन? अरू जग्गा जनसर योभन्दा बेसी उल्लङ्घन भइरहेछ? न सब जग्गै हामीहरू गर्दैछु, पारी गर्दैछु। ल थ्याङ्क यू। ओके, यहाँ थानाका एसआई हुनुहुन्छ। यो र अहिले कालिम्पोङ थाना परिसरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ पछाडि मेरो पछाडि दाहिनेपट्टि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ पछाडि जति पनि केटाहरू विशेष गरी युथहरू आएका छन् है, उहाँहरूलाई तलबाट अघि जुन ट्राफिकमा मास्क नलागेको, तपाईँको लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेको यस्ता केसहरूमा उनीहरूले यहाँ ल्याएर अब कारबाहीको निम्ति यहाँनिर ल्याइएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको बारेमा हामी सोध्ने कोसिस गरौँ। हेलो साथी, किन हुनुहुन्छ यहाँ? जी सर, मेरा मास्क ठीक से लगा नहीं था कि मैं निकाल दिया था थोड़ी देर काम से निकला था, तो इसलिए मास्क की होता। मास्क नहीं लगाया बोल के था मेरे पास, लगाया नहीं था उस टाइम पे, फोन पे बात कर रहा था। अच्छा यसो भने भाइलाई हजुर हामी त्यो सामान लिएर आउँदै थियौँ घरबाट हो, अन्त हामीलाई चाबी रोकेर हाउडेमा हिर्काए।
हिर्काए पनि हजुर हिर्काए पनि किन अब किन अब होइन हामीले मास्क लाएन होला मार्क्स लगाइरहेको छौँ नि हामीले होइन अहिले पो लगाएको छ त्यति बेला अनि लगाएको थियो हामीले रुल्स त फलो नै गरिरहेको छौँ नि त्यस्तो होइन हामीले चाहिँ भन्दै हामी एकै हो लोकल हो हामी त्यस्तो होइन हामीलाई पनि डर छ हामीले चाहिँ भनेको थियौँ अनि तपाईँको तपाईँ भन्नुभयो दबाई लिन आएको थिएँ हाँ? दबाई छ दबाई लिन आएको दबाई लिन आएको फेरि तपाईँलाई फेरि थानामा ल्याएको किन ल्याएको त्यही कागज बताइसिन एकछिन चाबी देऊ भन्यो कागज बताएर दबाई लिन आएको म त्यति मात्रै विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूलाई अहिले थानामा ल्याइएको छ कहीँ न कहीँ यो अहिले लकडाउनको स्थिति हो लकडाउन स्थितिलाई अनुपालना नगरिएको या भनौँ एक हिसाबले उल्लङ्घन गरिएको कारणले गर्दा नै उहाँहरूलाई यहाँ ल्याइएको अब पुलिस अधिकारीले माथि बताइरहेका छन् क्यों हुआ उसके तो वैलिड रीज़न हो सकते हैं शायद हो सकता है कि लोग 3 तारीख के लिए इंतज़ार कर रहा था अगर 3 तारीख तक लॉकडाउन शायद उन लोगों का ये सोच में था कि 3 तारीख हो जाएगा तो हमारा लॉकडाउन हट जाएगा तो फिर हम लोग फिर नॉर्मल जो लाइफ है वो लीड कर सकेंगे लेकिन जब वो एक्सटेंड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग शायद सोच रहे थे कि नहीं अभी तो हमें कुछ बाहर निकलना चाहिए लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना गवर्नमेंट का तो ऑर्डर है जो अभी लॉकडाउन अभी भी चालू है तो हम लोगों का पुलिस का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ये तो ड्यूटी है कि हम लोग ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो इम्प्लीमेंट करें इन्फोर्स करें तो हम लोग जो स्टेप्स लीगल स्टेप्स जो है वो सब तो लेंगे ही सर आप माने बहुत सारे माने रोड पे हमारी आप गए थे किस तरह का हालात आपने देखा और कार्रवाई कितनों का किया है सर क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर तो उस दिन से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लोग आज रास्ते पे निकले थे शायद लेकिन हम लोग तो हमारा जो CIF टीम है स्टेट पुलिस का जो हमारा लोकल पुलिस का जो टीम है हम लोग तो ऐसे पेट्रोलिंग कर रहे हैं नाका भी है तो हम लोग चेक जो कर रहे हैं वही ये तो चेक तो था ही ऐसे आज नया नहीं है ये तो पेट्रोलिंग और चेकिंग तो चल रहा था नाका चेकिंग तो चल ही रहा था तो वही चल रहा है कोई अगर कुछ ज़रूरी काम से बाहर आए तो ठीक है लेकिन ऐसे ही कुछ बेवजह ऐसे बाहर घूमेंगे तो पुलिस को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा सर बेकाम में जो आज दिखाई दिया कि गाड़ी में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लगा के जो चल रहा था जो फ्लेक्स चला उनके बारे में क्या कहेंगे सर देखिए हम लोग हमें आप तो अभी पुलिस स्टेशन पे हम लोग को लाया गया है तो हम लोग उसका डॉक्यूमेंट जो है पहले चेक करेंगे ऐसे तो फर्स्ट ही हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले सकते पहले देखना पड़ेगा क्या है उनका जो एवरी should be given a chance to defend himself or herself. सर और भी हो सकता है ना अभी तो देख लेंगे क्या है उसका डॉक्यूमेंट्स क्या है वगैरह चेक कर लेंगे फिर अगर देखेंगे ठीक ठाक नहीं है तो जो हमारा जो स्टेप्स है वो लीगल स्टेप्स तो लेना ही पड़ेगा ये तो आप हमारे रेगुलर रहेगा ना सर ये चेकिंग नाका चेकिंग इधर चेकिंग तो रेगुलर है था भी पहले से ही चल रहा है आज भी चल रहा है कल भी चलेगा जब तक ना गवर्नमेंट ऑर्डर ऐसे आ रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तब तक तो हमारा पुलिस का चेकिंग जैसे चल रहा था वही तो चलता रहेगा सर अभी कोई बोल रहा था कि किसी को बेकाम में जो राशन लेने आया था उन लोगों को भी पकड़ रखा है मार रहा है बोल रहा है तो ये लोग देखिए मुझे नहीं लगता कि पुलिस ऐसे राशन लेने आए कि इमरजेंसी डॉक्टर के पास आए उसके पकड़ के ला के पुलिस स्टेशन पे उठा के ले गए हमें कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है फालतू लोगों को हैरेस करने का क्यों करेंगे ऐसे ऐसे तो कर मुझे नहीं लगता कि पुलिस किसी लोग को कोई लोग को ऐसे उठा के ऐसे पकड़ के पुलिस स्टेशन पे ला के हमें क्या मजा है हमें क्या फायदा है इनमें देखें ना ऐसे तो नहीं है इन लोगों को मास्क नहीं था बार बार बोलने के बावजूद बिना मास्क के बाहर घूम रहे तो उन लोगों को तो लाना ही पड़ेगा तो एक बार पब्लिक को अपील कर दीजिए सर कि जिस तरह से आज उल्लंघन किया है इसको वायलेशन किया है लॉकडाउन को और पुलिस का जितने गाइडलाइन है उसको माने वायलेशन किया है उन लोगों को आइंदा से एक सबको तो मेरा यही निवेदन है कि बाहर अगर आना पड़ा तो मास्क ज़रूर पहनिए ये तो गवर्नमेंट के तरफ से भी बार बार बोला जा रहा है कि विदाउट मास्क बाहर मत निकलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और अगर बहुत ज़रूरी कुछ रिक्वायरमेंट है तभी बाहर निकलिए ऐसे कुछ घर में बैठने का मन नहीं कर रहा है दोस्त के घर जा रहा हूँ ऐसे निकल पड़ा ऐसे मत कीजिए ये आपके लिए भी खुद के लिए भी सेफ़ नहीं है आपका जो दूसरे लोग आपके नेबर्स है फैमिली लोग हैं उन लोगों के लिए भी सेफ़ नहीं है तो ये प्लीज़
अबाइड बाय द रूल्स, क्योंकि ये हमारे सबके सेफ्टी के लिए ही है। कोई पर्सनल गेन मेरा नहीं है, किसी पुलिस ऑफिसर का पर्सनल गेन के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये तो आप सबका सेफ्टी के लिए ही बोला जा रहा है। प्लीज़ अभी जितने दिन ये लॉकडाउन है मेंटेन कीजिए ये सब। सर बाहर में मैंने अंत में बाहर में कई सारा लेबर लोग भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं ये पास बनाने के लिए आया है। लेबर लोगों के लिए हमारा अभी तक कोई जो इंस्ट्रक्शंस आएगा तभी हम लोग उन पर डिसाइड कर पाएंगे। अभी तो लेबर लोगों के लिए जो इंतज़ाम अभी हम लोग किया है गवर्नमेंट की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ स्टेप्स लिया गया है। अभी वो लोग बाहर शायद नहीं जा पाएंगे अपने स्टेट्स में या अपने घर आज नहीं जा पाएंगे शायद, लेकिन इस पे एक्चुअली डिलीबरेशन चल रहा है। तो आई होप कि जल्दी कुछ ऐसे डिसीजन आ जाएंगे, इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे तो हम लोग उनके भी कुछ व्यवस्था अरेंजमेंट कर पाएंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। जुन प्रकारको यो भिडभाड छ यसलाई सम्हाल्नको निम्ति फिल्डमा जमिनमा तैनात छन् हाम्रो कालिम्पोङ जिल्ला ट्राफिक पुलिस, अनि ट्राफिक पुलिसका ओसी अहिले श्री सुरज लामा अहिले हामीसित हुनुहुन्छ। सर यो प्रकारको आज अचानक मानिसहरू जुन आयो किन आयो होला, तपाईँले के पत्ता लगाउनु भयो र यो भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति के कस्तो कदम उठाउनु हुँदैछ सर? एक्चुअली जुन चाहिँ भिडभाड छ आज त साँच्चै नै मलाई पनि अब सक्ड भयो, म पनि यस्तो भिड देख्दा गाडीको लाइन देख्दा न लकडाउन पो खुलेछ कि भन्ने टाइपको पनि भयो मान्छेलाई है। यस्तो डरलाग्दो भिड, यस्तो जहाँ पनि त्यहीँ पनि भिड। तर अब स्पेसली आज चाहिँ अब खासमा निचोडमा जानु पर्यो, किन भिड भयो है, मान्छेहरूले त्यसै अब लकडाउनमा किन यसरी अफ्रातफ्री भएर आइरहेछ, साँच्चै नै केही प्रब्लम छ कि भनेर मैले निचोड गहिराइमा जाँदा चाहिँ के भेटेँ भनेदेखिलाई हिजो सन्डे भयो, सन्डे आइतबार त नर्मल्ली अरू दिन पनि सन्डे त एकदमै भिडभाड कम्ती नै हुन्छ है, खाली नै हुन्छ। हिजो त झन् टोटली खाली थियो। हिमालयन दर्पणमा अस्तिको दिनको हिमालयन दर्पण पढ्नु पनि पाएँ कि कालिम्पोङलाई पक्का लकडाउन खोलिएको जस्तो बन्द भएको जस्तो भयो भन्ने खुसी पनि लाग्यो आफूलाई। तर आज मैले गहिराइमा जाँदा इन्भेस्टिगेसन गर्दा इन्क्वायरी गर्दा के बुझेँ भनेदेखिलाई जति पनि फेयर सपहरू, जति पनि रासनको सपहरू छ त्यहाँनिर भिडभाड पनि देखेँ, त्यहाँबाट रासिन पनि त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुँदैछ है। र मैले त्यहाँनिर पर्सनली गएर दोकानदारलाई पनि सोधेँ आज के हो रासिनको डे हो भन्दा हजुर सर यति महिनाको रासिन हामीले आज डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। तर अब गाडीवालाहरूले हामीले जबरजस्ती गरेर केसको लागि मैले कागजपत्र पनि खोसेँ, लाइसेन्स पनि खोसेँ, तो यहाँ बिचमा किन आइरहेको यहाँनिर भन्दाखेरि उनीहरूले भने सर उनीहरूको त्यो मान्छे रासिन थाप्ने मान्छेले भन्दैछ सर हामीले एउटा परिवारको रासिन 70-80 केजी पाउँदैछौँ, हामीले 40-50 केजी पाउँदैछौँ, हामीलाई यहाँबाट बोकेर जानु सम्भव छैन, जसमा कि लेबर पनि अब हामीले पाउँदैन, त्यसको लागि हामी बाध्य भएर चाहिँ गाडी लिएर आउनु परेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्दैछ। तर उहाँहरूलाई मैले भने तपाईँहरूको गाउँको 10 जना मिलेर एउटा गाडी लिएर आउँदा त भइहाल्यो त अन्त, सिङ्गल एक जनाले लिएर आउने त काम छैन। 10 जना मिल्नुहोस्, एउटा गाडी लिनुहोस्, रिजर्भमा तपाईँलाई भाडा पनि सस्तो पर्छ। अनि सर हामीलाई त्यो चाहिँ आएन, अब नेक्स्ट टाइम दिन चाहिँ हामी त्यसै गर्छौँ, रासिन खोलेको बेलामा उहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराइदिएँ। फेरि ब्याङ्कमा गएँ, ब्याङ्कमा जाँदाखेरि स्टाफहरू सबैजना आफ्नो स्कुटी लिएर, अब स्कुटी बाइकको पनि चहल पहल आज बेसी छ, इन्डिभिजुअल पनि बेसी छ, फेरि डिएम स्टाफ कोर्ट खुल्ला छ है। त सबै निचोड निक्लेर चाहिँ अब कतिजनाको चाहिँ यस आएकै हो, उहाँहरूलाई परिआएको हो, तर अब कतिजना चाहिँ फाइदा लुट्नेहरू पनि छ, होइन त्यसै बजार घुम्नु आउने, घरमा बसेर त्यसै कामै छैन, दबाईको एउटा प्लास्टिक बोके सानो, न उनीहरूको प्रिस्क्रिप्सन छ न केही छ, तिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले कारवाही गरिँदैछ आजदेखिको। र भोलि अब सबै नाका पोस्टमा मैले स्टिल भनिदिएको छु, जस्तो तिमीहरूलाई ड्युटीमा दिएको छु, नाकामा स्टिल फिजिकल्ली भेरिफाई गरेर मात्रै छोड न, तिमीहरू बिमारी छ भने हेर, भेरिफाई गर, दबाई लिन आउँदैछ भने तिमीले हेर प्रिस्क्रिप्सन छ कि छैन भनेर जतिवटा नाका पोस्टमा अहिलेदेखि अझै सतर्क गरेर म्यानप्याकमा मलाई गरेर जति पनि आएको गाडीहरू तिमीले ब्लक गर, दरकार पऱ्यो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर, अन्त म एलाउ गरेर चाहिँ मात्रै छोडिदिए भन्ने चाहिँ अहिले मैले निर्देश दिएको छु। र भोलि दिन चाहिँ अझै स्ट्रिक्टली अझै हुन्छ केस। अच्छा, त यो कन्टेनमेन्ट जोनको लागि जुन प्रकारको यहाँ माने सहरभरि नै है नाकाहरू थियो, थुप्रै थियो, अहिले त्यो नाकाहरूमा अलिक ढिला देखिँदैछ, अलिक खुकुलो देखिँदैछ कि? एक्चुअलीमा चाहिँ कन्टेनमेन्ट जोन, रेड जोन भन्ने टाइपको अहिले कालिम्पोङ रेड जोन, कन्टेनमेन्ट जोन, दार्जिलिङ जोन, अब त्यो हामीलाई आधिकारिक रूपमा हामी एकदमै स्पष्ट भएको छैन अब के चाहिँ हो भनेर क्या। र त्यसले गर्दाखेरि अब यस अलिकति नाकामा अलिकति यिनीहरूले अब ड्युटी गर्नेले एउटै ड्युटी गर्दा नेग्लिजेन्सी त्यो म मान्नु सक्छु, तर आज यिनीहरूलाई फेरि मैले एउटा ब्रिफिङ गरेर यिनीहरूलाई इभिनिङमा बोलाएर यो प्रकारले ड्युटी गर्नु, सिफ्टिङ ड्युटी गर्नु भन्ने चाहिँ मैले आदेश दिएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ श्री सुरज लामा, कालिम्पोङ ट्राफिक ओसी। उहाँको जुन स्पष्ट भएरै छ, जुन प्रकारको मानिसहरूलाई उनीहरूले सघन जाँच पनि गरिरहेको छ, सोधखोज गर्दाखेरि जुन प्रकारको कारणहरू उहाँले बताउनु भयो, आज रासिन थाप्ने दिन है,
भन्ने कुरो उहाँले बताउनु भयो। साथसाथमा अन्य पनि कारणहरू उहाँले धेरै कारणहरू बताउनु भएको छ। तर जुन प्रकारले आजदेखिको जुन प्रकारको तपाईँलाई थाहा छ, आज 4 तारिक आजदेखिको लकडाउन तेस्रो चरणको आज सुरुवाती दिन हो, पहिलो दिन हो। अनि पहिलो दिनमा नै जुन प्रकारको मानिसहरूले यसरी भिडभाड आज भएको छ, यसले गर्दा काहीँ न काहीँ लकडाउन अनि कोरोना भाइरससितको जुन फाइट छ, जुन लडाइँ छ, त्यो लडाइँ केही न केही भयो भने धेरै कमजोर भएर जाने या शिथिल भएर जाने एउटा खतरा भनौँ या सम्भावना बढेर गएको छ। क्या कुछ काम है, जरूरी काम है? नहीं है ना, तो बात क्यों आए हैं हम लोग? अहिले मैले भनेर गएको पूरा सामान लेकर एकदम भेज देंगे, तुम्हें लगा में डाल देंगे। इसको लेके जाना है, ये लेके जाएगी तो आप घर जाइए, प्लीज घर जाइए, मिनिमम बाहर आइए एकदम। जिससे जरूरत पे निकलने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है, वही उसके लिए निकलिए, आप घर जाइए। पीछे भी तो दुकान है ना, यहाँ पे दुकान है, दुकान है, वहाँ से दवा लेके घर जाइए ना। दुकान तो सामने भी है, दूसरा दुकान में जाने की क्या जरूरत है आपको? 2-4 दुकान तो आप कॉस्टको भी चले आए। यहाँ भी तो दवाई का दुकान है, वो काम करने जाना है। बच्चों को क्यों है? पहले किसका तो देखिए ना पासबुक क्या हम ज्वाइन है ना, तुम भी आए साथ आए। ये बोला जा रहा है कि मिनिमम लोग बाहर निकलिए, जिसका जरूरत नहीं है उन्हें जाएंगे। ये भाई कैसे होगा? दीदी का बेटा, दीदी का बेटा भाई होता है। दोनों आने की क्या जरूरत है? मिनिमम लोगों को बाहर निकलने के लिए बोला जाए। क्यों ऊपर चला है? हाँ तो अब जल्दी तो बहुत जल्दी ऊपर जाने वाले हैं। दुकान जा रहा है। क्यों कौन सा दुकान है? अभी निकलना मना है। इमरजेंसी के कुछ पर्पस है तो जा रहे थे, लेकिन क्यों वैसे कुछ पर्पस है आपका? क्या पर्पस है? आपको नहीं दो जगह पे जाना है, साथ लेना है, 2 जगह पे करना है। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।